हेलो एवरीवन। तो एज यू अवेयर, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, है ना। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सारे फेजेस हमने कंप्लीट करे थे। एज वेल एज हमने डिस्कस किया था एसआरएस, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, है ना। इसके बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। अभी मॉडल्स पे जाने से पहले एक मैं टर्म्स आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, वो है सॉफ्टवेयर मिथ्स। सॉफ्टवेयर को लेके कुछ मिथ्स हैं जिसको हमें देखना है, ठीक है। तो जब सॉफ्टवेयर मिथ्स की हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे मेरे माइंड में जो मैंने अभी राइट डाउन करे हैं। वो आप देखो कि मैनेजमेंट लेवल कॉन्फिडेंस। जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई बेसिक एग्जांपल देती हूँ, सपोज दैट हम किसी भी होटल में गए और हमने कुछ चीज फूड ऑर्डर किया, ठीक है। तो उस फूड को हम तब तक नहीं उसकी क्वालिटी बता सकते जब तक हम उसे प्रॉपर खुद हम उसको टेस्ट नहीं करते। लेकिन उसका मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट है कि नहीं, ये तो बेस्ट डिश है हमारे होटल की, तो हो सकता है कई कई बार हो भी सकती है और कई बार वो चीज ट्रू नहीं होगी। तो मैनेजमेंट में जो व्यक्ति है उसके कॉन्फिडेंट के बिहार पर हम ये बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि जो सॉफ्टवेयर या जो भी चीज हम वहां से ऑर्डर कर रहे हैं वो परफेक्ट है। फर्स्ट थिंग, तो ये एक तरीके का मिथ ही है जो सॉफ्टवेयर मिथ के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर हम किसी भी कंपनी में जा रहे हैं और वहाँ के जो पर्सन हैं वो या टीम है वो हमें बोल रहे हैं कि हमारे पास सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, हम बहुत ही हाईली कॉन्फ़िगर हार्डवेयर के साथ में काम करते हैं मैम, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो बिल्कुल अप टू मार्क होगा, आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होगी। तो ये भी एक तरीके का मिथ है, क्योंकि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होना से आप बेस्ट सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर सकते हो, इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि स्किल्ड वर्कर और ट्रेन टीम, ठीक है, स्किल्ड वर्कर होना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही मेजर पॉइंट है। बट अगर हमारे पास स्किल्ड वर्कर हैं किसी भी टीम के पास, ठीक है, तो इट डजंट मीन्स दैट कि वो सॉफ्टवेयर बेटर सॉफ्टवेयर या जैसी हमारी नीड है वैसा बन ही जाएगा। बन भी सकता है और कई बार नहीं भी बन सकता है, ठीक है। नॉट 100% श्योर कि जो ट्रेन टीम है वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ही पाएगी, ठीक है। उसमें भी कुछ पॉसिबिलिटी है, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन, आपको जो डेडलाइन दिया हो सकता है वो वेरी कर जाए, है ना। तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है इसमें। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे इजी चेंजेस इन सॉफ्टवेयर। ये सभी बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना बहुत इजी है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर एक्चुअली बना रहा है डेवलपर के हैंड से अगर उससे पूछो तो उसको पता चलेगा कितना इजी है चेंजेस सॉफ्टवेयर में अमेंडमेंट करना इज नॉट अ इजी थिंग जो कर रहा है। क्योंकि अब जैसे हम बात करें हार्डवेयर की, एक वायर को एक प्लेस से निकाल के दूसरे प्लेस पे लगाना इट्स अ इजी थिंग, हार्डवेयर को आप आसानी से चेंज कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है सॉफ्टवेयर की, जब आप एक प्लेस पे चेंज कर रहे हो, एक फंक्शन में चेंज हो रहा है, एक लूप में चेंज हो रहा है, तो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में बहुत सारी जगह पे अमेंडमेंट होते हैं। तो जब लार्ज लेवल का स्केल का कोई भी सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में चेंजेस इज नॉट अ इजी थिंग, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक तरीके का मिथ ही है। तो जब मैं ये टॉपिक आपका देख रही थी ना, तो बहुत सारी जगह पे ना, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज में या कहीं पे भी कॉलेजेस में इंटरनल लेवल पे या जहाँ भी एमसीक्यू का पैटर्न है, अगर कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज के आते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर मिथ्स के बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। या आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर मिथ्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जब आप टिक करें ना, जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करें ना, तो थोड़ा लॉजिकली और अवेयर होकर करना है हमें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं कि सॉफ्टवेयर मिथ्स कौन सा है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें से सॉफ्टवेयर मिथ्स कौन सा है, तो आपको लॉजिकली पहले पढ़ के समझ के उसके बाद टिक करना। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर मिथ्स कौन सा नहीं है, तो वहां पे भी आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे कि क्या ये सॉफ्टवेयर मिथ्स है, क्या ये है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो है तो कौन सा चूज करना है, नहीं है तो कौन सा चूज करना है, ठीक है। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे ना, तो थोड़ा सा इसको हमें लॉजिकली आंसर देना है, ठीक है। आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझ आया होगा कि सॉफ्टवेयर के बारे में जो मिथ्स है वो क्या है, ठीक है। और इससे पहले जो भी हमारे की पॉइंट्स थे वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, शायद आप एक बार और गो थ्रू कर लेना। जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, है, तो वो बेसिक सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे जो मॉडल्स, उसमें आपको सारे टर्म्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जितने भी हमने टर्मिनोलॉजी यूज की है वो क्लियर होना चाहिए। प्लस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, डिलीवरेबल जो होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर के बारे में मिथ्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा टॉपिक, वो हम प्रोसेस मॉडल करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस मॉडल या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स। तो मॉडल्स में से क्वेश्चंस आते हैं 100%।
ठीक है। एमसीक्यूज अगर बेस्ड क्वेश्चन पेपर अगर आपका आता है तो भी आते हैं, और अगर आपका थ्योरी रिटन वर्क टाइप पेपर आता है तो भी यूजेबल है। तो ये इसका एक बेसिस टर्म है प्रोसेस मॉडल्स। ठीक है, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, नाम तो आपको पता होगा या फिर मैं बता देती हूँ बेसिक्स। तो वो वन बाय वन हम मॉडल्स करेंगे। तो सबसे पहला जो हम मॉडल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो यूज होता है वो होता है बिल्ड एंड फिक्स। और बहुत सारी बुक्स में ना आपको इसका ये वाला नाम भी मिलेगा, कोड एंड फिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस मॉडल से, और नेक्स्ट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक। इसके बाद जो सेकंड मॉडल है हमारा वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, सबसे बेसिक मॉडल है, सबसे स्टार्टिंग के मॉडल हैं, इनके बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि बिल्ड एंड फिक्स में जो हम काम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, और वाटरफॉल मॉडल में कैसे होता है। इन जनरल हमें 6-7 मॉडल्स पढ़ने हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग हम आज ये 2 मॉडल इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम प्रोसेस मॉडल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बिल्ड एंड फिक्स मॉडल की। ठीक है, तो बिल्ड एंड फिक्स हमारा बेसिक मॉडल है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकवर्ड जाते हैं। हमने जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी थी तो हमने 4 बेसिक फेजेस पढ़े थे, तो वो आप एक बार रिकॉल कर लीजिए 4 बेसिक हमारे फेजेस कौन से थे, क्योंकि ये 4 जो फेजेस हैं ना ये आपके हर एक मॉडल में इम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है, हर एक मॉडल में इम्प्लीमेंट मतलब जितने भी हम मॉडल्स पढ़ेंगे ये 4 फेजेस उसमें यूज होंगे। यूज करने का वे डिफरेंट हो जाएगा, है ना, लेकिन यूटिलाइज होंगे। तो रिकॉल करो, फर्स्ट हमारा क्या था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग था, जिसको हमने बोला था रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन वर्ड। तो फर्स्ट था हमारा रिक्वायरमेंट, सेकेंड हमारा फेज था आफ्टर रिक्वायरमेंट डिजाइन, है ना, थर्ड था हमारा इम्प्लीमेंटेशन। बहुत सी जगह आपको इम्प्लीमेंटेशन अगर लिखा हुआ दिखेगा ना तो इसका मतलब होता है कोडिंग से ही है आपका। ठीक है, कई जगह आपको कोडिंग वर्ड मिलेगा और कई जगह इम्प्लीमेंटेशन, बोथ आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग, टेस्ट फेज, और उसके बाद मेंटेनेंस फेज। फेजेस यही 4 रहेंगे हर एक मॉडल में, लेकिन वर्किंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम मॉडल टू मॉडल। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ना कोडिंग में, अब जब हम पूरी ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ आपसे कि हम अभी क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमें जो ये आपको फेजेस दिख रहे हैं ना, ये फेजेस हमें इंडिविजुअली ये अपने आप में टॉपिक्स हैं, मतलब अपने आप में एक चैप्टर्स हैं, तो हमें ये सारे कंप्लीट करना है। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाइंड अप होगा ना लास्ट तक, तो आपको ये सारे फेजेस में आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडल्स जिसमें ये सारे फेजेस यूज होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये 4 फेजेस बिल्कुल आपको माइंड में अपने स्टोर करके रखना है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं फिक्स बिल्ड एंड फिक्स मॉडल की, इसको हम कोड एंड फिक्स भी बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जब हम एसआरएस हमने पढ़ा था तो उसमें टर्म्स हमने यूज की थी कि कैसे हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, फिर उसको एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। लेकिन बिल्ड एंड फिक्स मॉडल होता है बेसिक बहुत छोटे छोटे स्मॉल प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे आप मानो कोई एक आपका प्रोग्राम है जिसमें 100 से लेके 200 लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, मतलब 200 to 400 LOCs जहाँ पे यूज हो रही हैं, वहाँ पे हम ये बिल्ड एंड फिक्स मेथड यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी फेजेस आर बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, तो इसका आंसर है 2 फेजेस। कैसे वो मैं बताती हूँ। इसमें जो हमने 4 फेजेस कर रहे थे ना, इसमें 4 फेजेस यूज ही नहीं होते, इसमें सिर्फ 2 फेजेस यूज होते हैं। एक होता है कोड और सेकेंड होता है हमारा फिक्स। तो ये क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप बनता है। जैसे कि हमने कोड किया, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आया, हमने सीधा कोड किया, हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की, कोई रिक्वायरमेंट गैदर नहीं की, कुछ नहीं किया, हमने सिंपल कोड करना स्टार्ट कर दिया। और जब उसमें एरर आई तो हमने फिक्स करना स्टार्ट कर दिया, है ना। याद करो, जैसे कि इसका बेसिक एग्जांपल देखो, जैसे कोई जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो प्ले ग्रुप में जाते हैं, तो ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स, कलरफुल ब्लॉक्स जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्लॉक्स को रैंडमली उठाते हैं, रैंडमली पिक किया और वो क्या करते हैं, उसको कहीं भी लगाना शुरू कर देते हैं। फिर एक टाइम आता उन्हें नहीं समझ में आया कि ठीक से बना, वो क्या करते हैं, सारे ब्लॉक्स को हटाया, फिर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। अब हम लोग जब कॉलेज में जैसे हम एंटर कर रहे हैं ना, जब हम पहली बार कुछ प्रोग्राम पढ़ते हैं, जैसे सी कर रहे हैं, सपोज दैट, जब हम फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हमारे टीचर ने बोला कि एडिशन का प्रोग्राम बनाओ, तो हम क्या करते हैं, सीधा हम ना कुछ नहीं सोचते कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर नीड, हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करें, हम माइंड में कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, हम सीधा शुरू हो जाते हैं
इंक्लूड stdio.h, हमारी पहली लाइन यही होती है हमारी पेपर पे, जबकि हम लोग ने प्लानिंग ही नहीं की कि हमें एडिशन करना है तो कितने वेरिएबल चाहिए, किस टाइप का डेटा चाहिए, कुछ नहीं। तो बिल्ड एंड फिक्स में सेम वही होता है, जैसे कि आपको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट दिया स्मॉल लेवल का, तो आपने क्या किया, सीधा कोड करना स्टार्ट कर दिया, कोड किया, टेस्ट किया, एरर आया, रिमूव किया, फिर कोड किया, टेस्ट किया। 2 फेजेस ही होते हैं इसमें, सारे फेजेस एक्चुअली इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं। इसीलिए ये इसका जो ड्रॉबैक है ना, ये इसका ड्रॉबैक ये है कि जब छोटा प्रोग्राम होता है ना, जिसमें कम एलओसीज होती है, उसमें तो ये मॉडल बहुत इफेक्टिवली वर्क कर सकता है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होगा, वहाँ पे ये मॉडल हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है डेड एंड, जहाँ पे जाके एरर भी फाइंड करना बंद हो जाती है। सपोज पहले हमने कुछ गेम्स खेलते थे, याद है जब हम सॉफ्टवेयर यूज करते थे, एक प्लेइंग कार्ड का एक गेम आता था, है ना, तो उसमें क्या होता था, हिंट्स रहती थी साइड में। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग तो अपने माइंड से उसको प्ले करते हैं, कुछ लोग हिंट को यूज करके उसको प्ले करते हैं। हिंट में जो दिया है हमने वो प्ले किया, ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, हम करते जा रहे हैं। एक टाइम के बाद ना वो भी काम करना बंद कर देता है कि आपको इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता है ना, वो प्रॉब्लम। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम होती है कि एक टाइम पे जाके एरर को फाइंड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपने एक एरर अगर आपने करेक्ट की और उसकी वजह से 4 और एरर आ गई, अब आपने उनको फिक्स किया तो कहीं और कुछ और प्रॉब्लम हो गई। तो एक टाइम के बाद में जाके ना एरर को आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, जिसको बोलते थे हम टेक्निकली कि एक टाइम के बाद पे ये डेड एंड पे आ जाता है, जहाँ पे आपको एरर को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसका ड्रॉबैक कि ये कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं होता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं कि अनफिक्सेबल हो जाती है। एक टाइम के बाद ना एरर अनफिक्सेबल हो जाते हैं, कुछ टाइम तक फिक्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम मल्टीपल टाइम हम चेंजेस करते हैं ना, तो बहुत सारी एरर्स ऑकर हो जाती हैं जो अनफिक्सेबल हो जाती हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अच्छा ये है कि स्मॉल प्रोग्राम के लिए आप यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि इसमें कुछ भी प्री डिसाइडेड हम नहीं होता है, तो इसमें एरर्स को फिक्स करना एक टाइम के बाद मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो हम प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं ना, वो कैसा होता है, उसको विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन हम बनाना शुरू कर देते हैं। नाम से क्लियर है ना, बिल्ड। तो इसमें जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, आप एक 1 लाइन की मतलब एक नोट लिख सकते हो कि प्रोडक्ट वी डिजाइन विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। हमने कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं की स्टार्टिंग में और डायरेक्ट हमने उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट मॉडल है। ठीक है, अब हम ये बेसिक मॉडल में आएगा। अब जैसे सेकेंड जब हमने बात की ना वाटरफॉल मॉडल, वो भी हमारा बेसिक मॉडल है, सीक्वेंशियल मॉडल है, इसके बाद मैं बताती हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे। एक एमसीक्यूज था जिसमें ये पूछा गया था कि इन दोनों में से बिल्ड एंड फिक्स मॉडल और वाटरफॉल मॉडल दोनों थे ऑप्शन में, और ये पूछा गया था बेसिक मॉडल कौन सा है जिसको स्टूडेंट यूज करते हैं, है ना। इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन सा बेसिक सॉफ्टवेयर मॉडल यूज करते हैं। ऑप्शन में ये दोनों थे, बिल्ड एंड फिक्स, वाटरफॉल, स्पाइरल और रेड थे मे बी, है ना। तो सभी ने वाटरफॉल मॉडल को टिक किया था, मोस्टली स्टूडेंट ने। वहां पे जब ये दोनों ऑप्शन में अवेलेबल हो तो हमें चूज करना है बिल्ड एंड फिक्स। ठीक है, वाटरफॉल बेसिक मॉडल होता है नो डाउट, बट जब कॉम्बिनेशन में दोनों आएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे बिल्ड एंड फिक्स को। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड मॉडल जो है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के पता है बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कई जगह पे इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल मॉडल। तो अब यहाँ पे हमारा वाइंड अप हो गया बिल्ड एंड फिक्स, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, जो हमारा बेसिक मॉडल है। ठीक है, जिसको बहुत सारी बुक्स में आपको ना सीक्वेंशियल मॉडल वर्ड भी मिलेगा, तो ये सेम ही है, सीक्वेंशियल मॉडल। ठीक है, अब वाटरफॉल वर्ड से ना क्लियर हो रहा है, वाटरफॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं ना, सब लोग जाते हैं ना घूमने विजिट करने के लिए, तो वाटरफॉल मॉडल, जैसे झरना होता है ना, तो वाटरफॉल में क्या होता है, वाटर फॉल होके नीचे आ सकता है ना, नीचे ही आता है, लेकिन वो बैकवर्ड नहीं जा सकता।
नहीं जा सकता, क्योंकि जो पानी एक बार नीचे आ गया वो वापस ऊपर नहीं जा सकता। वैसे ही इसकी जो स्टेप है ना, वो ये इसका ड्रॉबैक है कि ये सिंपल है, सिंपलेस्ट मॉडल है, सबसे इजी मॉडल है। जब हम स्टूडेंट लेवल पे, जब हमारे कॉलेज में जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उस समय हम सब वाटरफॉल मॉडल ही यूज करते हैं बेसिकली, है ना। सबसे इजी मॉडल है, बेसिक मॉडल है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें हम ना कोई भी स्टेप पे बैकवर्ड नहीं जा सकते। ये बैकवर्ड मैनर में वर्क नहीं करता, ठीक है। ये फॉरवर्ड ही सारी स्टेप जा सकते हैं, ठीक है। अब हम जैसे वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में ना 4 फेजेस किए थे, अभी लिखे थे ना मैंने जैसे इससे बिफोर। होप आपको मेमोराइज हो गए होंगे, रिकॉल। जैसे कि सबसे पहले इसके मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। तो जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा रिक्वायरमेंट हमने जानी सारी, कलेक्ट की, क्या प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे बनाना है वो तो बाद में, क्या क्या करना है हमें, उसके लिए हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने पहले कलेक्ट किया अपने पास कि ठीक है। जैसे आपको असाइन हुआ लाइब्रेरी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट, आपको पहले समझना होगा कि लाइब्रेरी में किस तरीके से चीजें वर्कआउट करती हैं, बुक्स को कैसे इशू कराया जाता है, कब रिटर्न कराया जाता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बुक्स, फिर कैटेगराइज करोगे आप, है ना, कोर्स के हिसाब से। तो पहले आपको लाइब्रेरी का जो वर्किंग स्ट्रेटेजी है वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको रिक्वायरमेंट उसकी देखनी पड़ेगी, ठीक। अब रिक्वायरमेंट फेज हो गया, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं डिजाइन पे। डिजाइन कैसा होगा भाई, मैंने अपने माइंड में सॉफ्टवेयर सारा सोच लिया, अब वो एक्चुअली कैसे दिखेगा ग्राफिकली वो हम इस फेज में डिसाइड करेंगे, है ना, डिजाइन में। तो डिजाइन के बाद नेक्स्ट फेज आया हमारा इम्प्लीमेंटेशन। अभी बताया था मैंने, इम्प्लीमेंटेशन को आप कोड भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है, कोडिंग भी हो सकता है ये। उसके बाद टेस्टिंग करेंगे हम। जब हमने कोड लिखा तो हम चेक करेंगे कि हमारा कोड जो है वो परफेक्ट है, कोई कहीं पे कोई बग, कोई एरर तो नहीं है। टेस्टिंग भी इसमें दोनों टाइप की होगी, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग भी होगी, है ना, और सिस्टम टेस्टिंग भी होगी। ये हम डिटेल में जब टेस्टिंग करेंगे ना तो ये सारे टाइप्स आपको मैं बताऊंगी, लेकिन यूनिट टेस्टिंग होती है स्मॉल जो हम मॉड्यूल बनाते हैं ना उनकी टेस्टिंग। और सिस्टम टेस्टिंग में ये आता है जब हमारा पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया ना, उसके सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करके ओवरऑल आपके सिस्टम की, यानी कि आपके प्रोजेक्ट की टेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऑफकोर्स हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं ना, जैसे हम कोड करते हैं अपना, तो यूनिट टेस्टिंग भी परफॉर्म होगी एज वेल एज सिस्टम टेस्टिंग भी परफॉर्म होगी। आफ्टर दैट लास्ट फेज विल बी मेंटेनेंस। तो ये सारे फेजेस क्लियर हो गए होंगे, तो इनको तो आइए तो आपको मेमोराइज रहेंगे। ये दोनों की पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, बहुत सारी जगह पे आपको ये चीज मिलेगी। डिफाइन बिफोर डिजाइन किस मॉडल को बोलते हैं, तो डिफाइन बिफोर डिजाइन भी किसको बोलते हैं हम, SDLC को। और डिजाइन बिफोर कोड ये भी इसको बोलते हैं। अभी मुझे याद आया, इसको ना SDLC भी बोलते हैं, जो मैंने बोल लिखा नहीं था। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, SDLC का फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लो, नहीं पता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो अभी आपको सारे एक साथ बताती हूँ मैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, सीक्वेंशियल मॉडल, कोड, डिफाइन बिफोर डिजाइन, ठीक है, डिजाइन बिफोर कोड, ये सारे चीजें जो है ना सेम है, एक ही चीज है। अब आपको जो भी नाम जहां दिखे उसके हिसाब से आप रिलेट कर लेना, आप समझते हैं इसकी वर्किंग, ठीक है। ये चारों पांचों चीजें जो हैं इसके नेम है, कहीं भी आपको इसका मिल सकता है ऑल्टरनेटिव नेम्स। अब इसकी वर्किंग, वाटरफॉल क्यों कहते हैं इसको वो समझो। सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट मिली, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम डिजाइन कर रहे हैं ना, तो उससे पहले सारी की सारी रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेप में क्लियर होनी चाहिए, जो कि लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो ये उस समय क्या होता है कि रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में आप फिक्स नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट में भी वेरी जब तक कि सॉफ्टवेयर पूरा डिजाइन नहीं हो जाता। तो ये इस प्रोजेक्ट मॉडल का ड्रॉबैक ये है कि इसका ये होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जब भी हमें प्रोजेक्ट असाइन होगा तब, जो कि काफी हद तक इम्पॉसिबल होती है कि रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, ठीक है, पहले चीज। दूसरी चीज, इसमें जब रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई, जब आपने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जब भी आप ये प्रोजेक्ट
किस तरीके से वर्क करेगा ना, ये आपको तभी पता चलेगा जब वो प्रोजेक्ट फुल कंप्लीट हो जाता है। हम बीच में कोई मॉड्यूल को ना वापस से रिव्यू देख नहीं सकते। उसको प्रोजेक्ट की वर्किंग देखने के लिए हमें टिल द एंड, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी आप देख पाओगे, क्योंकि इसमें वापस जाने की कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब डिजाइन फेज कंप्लीट हुआ तब हम इम्प्लीमेंट पे गए, एक एक बात जा रहे हैं फेज पे। लेकिन सपोज दैट अभी मैं कोई कोड कर रही हूँ और मुझे लगा कि डिजाइन में थोड़ा सा ये चेंज होना चाहिए, तो इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। आप कोड से डिजाइन पे नहीं जा सकते। आप किसी ने कोई रिक्वायरमेंट दे दी तो आपको वापस रिक्वायरमेंट फेज पे जाना पड़ेगा, इम्पॉसिबल, आप जा ही नहीं सकते। आप टेस्ट कर रहे हो, कोई कोड में प्रॉब्लम आई, करेक्ट करने के लिए वापस इस स्टेप पे नहीं जा सकते। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक हैं। आप बोलोगे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है। छोटे छोटे स्मॉल लेवल के जो प्रोग्राम, जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम इजी से इजी मॉडल को प्रेफर करते हैं। तो तब हम वाटरफॉल को ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसको समझना और स्मॉल प्रोग्राम के लिए इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। अब आसान चीज में कुछ ऑफकोर्स ड्रॉबैक भी होंगे, है ना। तो ड्रॉबैक इतने सारे हैं कि इसमें हम टॉप से बॉटम वाली टेक्निक तो अप्लाई होती है, टॉप टू बॉटम, है ना, लेकिन ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इजी टू अंडरस्टैंड होता है, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला मॉडल है, ये तो इसके एडवांटेज हैं। अब इसमें स्टार्टिंग में सारी रिक्वायरमेंट पता होना, ये भी एक तरीके का मुश्किल काम है, वो नहीं हो सकती। दूसरी चीज ये है कि कोई भी इसका वर्किंग वर्जन ना हम मतलब ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं देख सकते। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तभी आप देख सकते हो। जैसे जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ना, तो एक मॉडल है प्रोटोटाइप मॉडल। उसमें क्या होता है, आपने एक मॉड्यूल बनाया, आपने चेक किया, कस्टमर को दिया, उसने चेक किया, अपना फीडबैक दिया, आपने उसमें अगर कोई करेक्शन है तो इम्प्लीमेंट किया, फिर सेकेंड मॉड्यूल। तो इस तरीके से आप एक मॉड्यूल बनाया, आप उसको देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, इवन कस्टमर को भी देख सकते हो कि वो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लिया। फिर अगर उसका अप्रूवल आ गया तो आप उसमें आगे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको रिव्यू करने के लिए वेट करना पड़ेगा अंटिल जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है। और जो हमारे रियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हमारे रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी ये नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो भी डायनेमिक प्रोजेक्ट होते हैं। डायनेमिक में रिक्वायरमेंट वेरी करती है, जैसा आप सबको पता है। तो डायनेमिक प्रोजेक्ट में हम ये मॉडल कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वहाँ पे हम स्पाइरल और रेड वगैरह ये मॉडल यूज करते हैं, है ना। तो ये बेसिक के लिए यूज होते हैं। और ये लार्ज प्रोजेक्ट जो होंगे, जो बहुत ज्यादा मेजर प्रोजेक्ट होंगे, उस पर भी SDLC वर्क नहीं करेगा। ये भी स्मॉल स्केल वाले प्रोजेक्ट पे भी काम करता है। जो प्रोजेक्ट हमारे स्मॉल स्केल होते हैं ना, उसके लिए ही होता है। ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, आपको ये याद रखना है, जैसे कि उसमें कितने स्टेप्स थे, कोड एंड फिक्स में 2 थे। कोड किया, एरर आई तो फिक्स कर दिया। इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, कितने हो गए, 5, है ना। तो इसमें कितने स्टेप्स होंगे, 5। ठीक है, स्टेप 5 है और सीक्वेंसर मैनर में ही आप इसको यूज कर पाओगे। आप इसको बैकवर्ड में उसमें यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आई होप सारे दोनों मॉडल आपको क्लियर हो गए होंगे। दोनों इनिशियल लेवल पे यूज किए जाते हैं स्मॉल प्रोग्राम के लिए। ठीक है। अब आते हैं जो एक्चुअल मॉडल्स हम आगे यूज करेंगे। मैं नाम अभी आपको क्लियर बता देती हूँ, चाहो तो देख लो। नेक्स्ट हम करेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल, है ना। मैं नेम मेंशन कर देती हूँ, है ना, सो दैट आपको मेमोराइज रहे। नेक्स्ट करेंगे हम इंक्रीमेंट मॉडल। ठीक है। एक होता है आइटरेटिव मॉडल। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्रीमेंट और आइटरेटिव दिखने में सिमिलर लगते हैं ना, तो इनकी वर्किंग भी सिमिलर है। वर्किंग कुछ हद तक सिमिलर है, लेकिन वेरिएशन है। तो इंक्रीमेंट मॉडल अलग होता है, आइटरेटिव मॉडल अलग होता है। ठीक है, दोनों की वर्किंग काफी अलग होती है। और इसके बाद हम करेंगे रेड का फुल फॉर्म जब हम करेंगे तब बताइए, वैसे आप लिख सकते हो। इसका फुल फॉर्म है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है।
राइट। और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो अभी हम करेंगे नेक्स्ट, स्पाइरल। स्पाइरल मॉडल, ठीक है, ये हमारे क्यूब है, ये हमें अभी कंप्लीट करना है। तो अभी ये दोनों मॉडल क्लियर हो गए होंगे। अगर ये क्लियर हो गए होंगे तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल। ओके, इसके अलावा अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ और आपको पॉइंट्स पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें कुछ एडिशनल आपने अगर कुछ पढ़ा हो और कोई डाउट आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हो। अब मैं कुछ आपसे एमसीक्यूज पूछूं जो मैंने एक्चुअली चैप्टर के लास्ट में ना कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, उससे कुछ क्वेश्चंस आप पूछ लेते हैं जस्ट बिकॉज कि आपको कितना समझ आया, आप खुद से एनालाइज करना है ना कि आपको कौन कौन से समझ आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट था कि विच मॉडल इन यूज फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मतलब स्टूडेंट जब कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कौन सा मॉडल यूज होता है, वो शायद मैंने आपको बता दिया है ना। तो या तो वाटरफॉल मॉडल हो सकता है या कोड एंड फिक्स। बेसिकली जब दोनों ऑप्शन हो तो कोड एंड फिक्स के साथ जाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट SDLC का फुल फॉर्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बहुत मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं डी में, ये डी फॉर डेवलपमेंट है और कंफ्यूजिंग क्रिएट करने के लिए डी फॉर बहुत सारे ऑप्शंस में ना डिजाइन मिल जाता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन, ठीक है। लाइफ साइकिल मॉडल, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल मॉडल नहीं होगा, हमें डेवलपमेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपसे और पूछती हूँ, वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो सुटेबल नहीं होता है, किस टाइप के एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है? सिंपल है, लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है, या जिसमें रिक्वायरमेंट वेरी करने के चांसेस होते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं, रैपिडली रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो वहां पे SDLC वर्क नहीं करेगा, है ना। और इसके अलावा रेड का फुल फॉर्म जो मैंने अभी लिखा था वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया। और बाकी फिर धीरे धीरे जब हम करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा मॉडल किसने बनाया वो अभी आगे आएगा, जैसे कि स्पाइरल किसने बनाया, रेड किसने बनाया। तो ये दोनों मैंने अपने एंड से कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। अब नेक्स्ट मॉडल जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल। अब यहाँ तक एक बार आप सारा गो थ्रू कर लो और जिसकी जो क्वेरी है तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली वी गिव प्रॉपर आंसर।